और थाना अबडिन में जो है अभी एक मामला सामने आया है। यहाँ पे एक बच्ची को लाया गया था जिसका उम्र 16 साल की है, माइनर है। उन्हें यहाँ पे लाया गया था, उनको जो है किसी ने मारा पीटा है। और आप सबसे बड़ा बात है, आप किसी का प्राइवेसी में तो मत आओ ना। आप प्राइवेसी में आ रहे हो, मेरा लाइफ का, मेरा क्या बच्चों का साथ टॉर्चर, मेरा साथ टॉर्चर, कितना हाथ तक कौन बर्दाश्त करेगा बताइए। लेवल क्रॉस है एकदम। पर आज ये फैमिली में, जो फैमिली को मैंने बचाया, जो फैमिली का, जो लैंड को मैंने बचाया, आज वो फैमिली मेरे को रास्ता में लाने के लिए खड़ा है। सवाल के घेरे पे आज भी कोऑपरेटिव बैंक आ रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ऐसा एक इंसान को लोन दिया है जिनका पहले ही देहांत हो चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में कि ये मामला है आपका जंगली घाट का। और अंडमान निकोबार के जो कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों जो है जंगली घाट से हैं। वाइस चेयरमैन जो है अंडमान निकोबार के सांसद भी है और रहने वाले भी जंगली घाट के हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फैमिली को और इनके ससुर को जो है वो नहीं जानते थे। ओम शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है, जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है। और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबरडीन बाजार, बाबू लाइन, नियर गणेश टेम्पल। Paralysis, back pain, migraine, diabetes, blood pressure, disc bulge, arthritis, joint pain, hair loss, skin problem, spine problem का प्राकृतिक और रासायनिक मुक्त इलाज। और पाए अपने बीमारियों की जानकारी एक्सपीरियंस डॉक्टर से, जो 13 साल से आयुर्वेदा और रिसर्च में अपनी सेवा दे रहे हैं। तो किस बात की है देरी? हम आए और अपने बीमारियों का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले और उन्हें जड़ से खत्म करें। डॉक्टर लतीफ आयुर्वेदा हॉस्पिटल, यूनिट ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा, लंबा लाइन नियर वीकेवी स्कूल। Monday to Saturday. For appointment, contact 9933222553. नमस्कार, न्यूज़ अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं जय बॉबी। अभी इस वक्त खड़े हैं हम लोग थाना अबडिन के सामने। और थाना अबडिन में जो है अभी एक मामला सामने आया है। यहाँ पे एक बच्ची को लाया गया था जिसका उम्र 16 साल की है, माइनर है। उन्हें यहाँ पे लाया गया था, उनको जो है किसी ने मारा पीटा है। उसके बाद में उनके फैमिली द्वारा, उनके माता पिता द्वारा यहाँ पे लाया गया था। और यहाँ पे जो है आने के बाद में कई देर उनको यहाँ पे बैठाया। उसके बाद में जो है उन्हें हॉस्पिटल जाने को कहा। हमारे सामने हमने देखा यहाँ पे कि जो बच्ची थी उन्हें जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, क्योंकि वो गाड़ी से नहीं आए थे, शायद ऑटो या किसी और गाड़ी से आए थे। उनको जाने के लिए गाड़ी नहीं थी, मगर बोलने के बावजूद भी, पुलिस को बोलने के बावजूद भी पुलिस ने उन्हें गाड़ी नहीं दी है। उसके बाद में जो है हम ही अपनी गाड़ी से जो है उनको हॉस्पिटल भेजा। अभी हॉस्पिटल में है, उनसे बात करेंगे उनके फैमिली मेम्बर से ये घटना के बारे में कि हुआ क्या, जिसकी वजह से वो बच्ची को यहाँ पे लाया। क्योंकि बच्ची चल नहीं पा रही थी, उसके बावजूद, उनके फैमिली वाले बोलने के बावजूद भी जो है पुलिस ने जो है 3 गाड़ी हमारे सामने खड़ी हुई थी, मगर एक गाड़ी भी जो है प्रोवाइड नहीं किया बच्ची को जो है हॉस्पिटल लेके जाने के लिए। सरकारी गाड़ी है, खुद की गाड़ी नहीं है। क्या पुलिस का इतना भी दायित्व नहीं बनता था कि वो बच्ची को जो है हॉस्पिटल तक पहुँचाए? तो अभी हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल में, जीबी पंत हॉस्पिटल है, यहाँ पे हम पहुँचे। और जैसे हमने बताया आपको, एक दिखाया भी, एक बच्ची जो 16 वर्षीय है, जिससे जो है कि कुछ लोगों ने मारा था। उसके बाद में अबडिन थाना में उन लोग गए थे। उसके बाद में जो है हम लोग ये बोले थे कि उन्हें जो है हॉस्पिटल लेके गए। तो बच्ची यहाँ पे है, तो उनके फैमिली से हम लोग बात करते कि हुआ क्या है। तो बच्ची के साथ में हुआ क्या है जो बच्ची को यहाँ पे आप लोग लाए? बच्ची का जो बुआ है और उसका बुआ का जो बेटी है, एक मिनट, हाँ, बच्ची का बुआ है और बुआ का जो बेटी है रेखा देवी, हाँ रेखा देवी, और उसका बेटी का नाम सरिता देवी, इन और धर्मेंद्र लाल, इन सब ने जो है मिलकर बच्ची को और उसकी माँ को, मतलब मेरी बहन है ये जयंती और उनकी बेटी है, इनको जो है मारा, ये बोल के कि पुलिस गिरा के मारा। और ये बोला कि पुलिस बोला है मारने के लिए। अब किसने बोला, क्या बोला, हमें नहीं मालूम, वो इंक्वायरी का बात है। हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि पुलिस वाले ने बोला होगा, लेकिन उनका वर्डिंग यही था। और मारने के बाद में उन्होंने किसी को फ़ोन किया, बोला कि हम पुलिस वाले से हम बात करते हैं। अब किसको फ़ोन किया वो हमें नहीं मालूम। तो सबसे पहले ये बताइए ना, आपको मारा गया, जैसे आपको भी पीटा है और आपको बेटी को भी पीटा है, तो उसका सबसे क्या रीज़न क्या है, ये बताइए। रीजन प्रॉपर्टी है।
रीज़न प्रॉपर्टी है। एक्चुअली वो प्रॉपर्टी एक फ्रॉड में 3 करोड़ का आपने सुना होगा, महेंद्र प्रसाद ने रख लिया था। वो बड़े मुश्किल से मैंने मामले में जो है वो अंदर गए। हाँ, और वो जब से अंदर गया मेरे घर वाले का टॉर्चर मेरे पर बढ़ गया। स्पेशली मेरे ननद रेखा देवी, मेरा नंदोई धर्मेंद्र लाल और सरिता देवी, और उनके साथ में उनका जो मेन है वो है अंबिका देवी और श्वेता किशन। इन लोग सब, और विजेंद्र लाल मेन जो मुझे मारने आता है हर बात बात में। इनका ये मकसद है कि कैसे भी मैं वो घर छोड़ के चले जाऊँ। जब वो ज़मीन जा रहा था एकदम, बैंक ने कैप्चर ही कर लिया था और महेंद्र प्रसाद उसका रेंट पे नहीं कर रहा था, तब किसी ने भी कोई ज़्यादा पहल नहीं किया। और जब मैं इतना पहल करके, इतना स्टेप उठा के पीएमओ को लिखने के बाद में ज़मीन को जब मैंने वापस स्टे करवा दिया, उसके बाद से मेरे घर वाले को टॉर्चर इतना बढ़ गया। मेरी ननद है, वो जस्ट 2-3 महीना के लिए रहने आई थी क्योंकि उसका घर तोड़ रहे थे कोई, तो रहने आके उसने बगल वाला रूम को कैप्चर किया। वो बगल वाला रूम एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ ने मेरे से पूछा था कि मैं अभी कुछ टाइम के लिए उस लोग को दे देती हूँ और उसके बाद तुम रख लेना करके। तो वो कुछ दिन के लिए, 3-4 महीने के लिए वो रहने आए। पीछे वाला रूम को उन्होंने अपने सर्वेंट को दे दिया। और मेरे सास के डेथ के बाद में उन्होंने सारा रूम का जितना किराया वो भी लेना शुरू कर दिया। डेथ कब? 21 अक्टूबर। इवन इतना बोलती मेरी माँ का डेथ हो गया, मैंने उसका माँ को खा लिया, ये वो बहुत कुछ बोला, पर उसका माँ का डेथ सर्टिफिकेट भी नहीं निकाला। क्यों नहीं निकाला? क्योंकि उसका पेंशन रुक जाएगा। हाँ, इवन बैंक में भी उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, कि मेरे मदर का डेथ हो गया। 1 महीना के बाद जब मैं गई बैंक में डेथ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए, तो उन्होंने बताया कि वो तो आप बैंक में इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो उनका मेन मकसद हमेशा पैसा ही है। मेन मामला कहाँ से शुरू हुआ ये बताइए। मेन मामला शुरू हुआ महेंद्र प्रसाद का अरेस्ट के बाद से। और इन्होंने 5-6 कैमरा लगाया पहले घर में, और वो कैमरा का फोकस सारा मेरे घर की तरफ है। मैं घड़ी बोलती रही ये बात कि पुलिस वालों को कि कैमरा, आप पहला बात है ये आपका प्रॉपर्टी नहीं है, आप कैमरा लगाओगे। दूसरा बात है आपने लगाया और उसका फोकस मेरा रूम की तरफ। मैंने घड़ी पुलिस को बोला ये मेरा प्राइवेसी में दखल अंदाजी है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। पुलिस हर बार 2-3 बार आई, देख के चले गई, बोले कि मैम आपके घर के अंदर भी नहीं, घर के अंदर तो नहीं है। मैंने ये भी बोला कि मुझे 100% डाउट है कि ऊपर में जो कैमरा है, कैमरा का वायर शायद घर के, लकड़ी घर है, अंदर में है। हमको डर लगता है कपड़ा बदली करने, हमको डर लगता है कुछ भी करने, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ तो रिकॉर्डिंग हो रहा है करे। घड़ी मैं जाके रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि मेरे जान को भी खतरा है। जब से महेंद्र का ये केस हुआ और मेरे फैमिली वाले टॉर्चर कर रहे हैं, मेरे को हमेशा मैं बोली मेरे को मेरा लाइफ का बहुत बड़ा खतरा है, मेरे को नहीं मालूम कब मेरे साथ में क्या हो जाए करके। हाँ, तो जैसे कि आज आपको पीटा है, आपको बेटी को भी, वो कौन थे उसके नाम बताइए। उसमें है रेखा देवी, सरिता देवी और धर्मेंद्र लाल। और उन्होंने फ़ोन करके पीटने के बाद में, जैसा कि मेरा प्रॉपर्टी है, आप मेरा प्रॉपर्टी के पर में, मैं अपनी प्रॉपर्टी में ताला लगा सकती हूँ क्योंकि वो विल के अकॉर्डिंग टू विल वो मेरा प्रॉपर्टी, हाँ, तो उसमें मेरा राइट है। मैंने वो ताला, मेरे एब्सेंट में उन्होंने ताला तोड़ दिया। मैंने ताला लगाया, ताला तोड़ दिया। मैं रोकने के लिए गई तो वो क्या करी, आके हाथ मोड़ दिया मेरा। एक लकड़ी को मैंने पकड़ा था, वो लकड़ी समेत मेरा हाथ को ऐसे मोड़ दिया। और मैं नहीं सकती उनसे, मैं उतनी तो मोटी नहीं हूँ कि मैं कर पाऊँ। और उसके बाद में फिर मेरे बाल पकड़ लिए। अगर आपका बाल पकड़े तो आप छुड़ाने के लिए उसका हाथ को ये करोगे ना, तो मैं उसका हाथ ये करने, कपड़ा पकड़ने लगी कि ताकि मेरा बाल तो छोड़ दे। ये चक्कर में दोनों ने मिलकर मेरे को नीचे गिरा दिया एकदम ज़मीन में। उसमें मेरी बेटी मेरे को बचाने आई और मेरी बेटी को भी गिरा दिया उसके अंदर में। और कोई मेरे वहाँ पे बचाने के लिए नहीं है, कोई नहीं है वहाँ पे जो मेरे को बचाने के लिए आए। मैं वहाँ पे, मतलब मेरा इस हद तक इन्होंने दुर्दशा करके रखा हुआ है, इतना टॉर्चर। मैं इतने साल से ये टॉर्चर सह रही हूँ, 19 ईयर्स हो गए मेरी शादी का। पहले इस मेरी सास का टॉर्चर, उसके बाद मेरी जेठानी का टॉर्चर, और अब इन लोगों का टॉर्चर। मैं थक गई है। मेरी जेठानी का वैसे भी 498 केस चल रहा है कोर्ट में। उसको पता है कि उनका आज वो खड़ी थी ऊपर में, वो आ सकती थी ना, बोल सकती थी आके, वो भी नहीं आई क्योंकि उनका सबका प्लानिंग था कि आज मुझे मारेंगे करके। और जैसा उन्होंने मारा वैसे उन्होंने पुलिस को फ़ोन किया कि हम लोग ने मार दिया है, और हम लोगों ने डोर भी खोल दिया और हमने मार दिया। और हमसे ओपनली बोले हैं कि पुलिस के बोलने का पर ही आपको मारा है, और पुलिस के बोलने का पर ही खोला। पुलिस ने बोला था कि खोलो, इसीलिए हमने खोला है करके। तो हम लोग, उनका कहना था, ये उनका कहना था। हम थाना में गए, थाना में जाके हम लोग ने बोला कि मिस्टर जोजो, जिसका पास में हम लोग पहले भी 2 बार,
अबडिन। अबरडीन, जिसके पास भी 2-3 बार पहले भी गए हम लोग। वो हमेशा उनका साइड में ही बोलते हैं, कुछ भी आप बोलो उसको उल्टा करके उनके सपोर्ट में बोलेंगे, कभी भी हमारे सपोर्ट में एक वर्ड नहीं बोलेंगे। उनको फर्क ही नहीं पड़ता। अगर आप मैं बोलूँ कि मेरे घर के सामने गाड़ी ला के रख दिया तो क्या हो गया, ला के रख दिया तो इसमें कौन सी भारी बात है सर। ये प्रॉब्लम है, ताला लगा, मैंने मेरे प्रॉपर्टी के ऊपर मैंने ताला लगाया, क्यों लगाया आपने ताला, क्या मेरा प्रॉपर्टी। साथ ये भी बता दीजिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, तो ये बताइए कि वो जो प्रॉपर्टी है आपके ससुर का देहांत होने के बाद में विल तो लिखे होंगे, तो किसके ऊपर विल में क्या लिखा हुआ है? विल में लिखा है, मैं विल का कॉपी भी दिखा सकती हूँ। विल में लिखा है कि मेरे बाद मेरी वाइफ का पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको बोलते हैं वो दिया है, और उसके बाद मेरे दोनों बच्चा का। तो मेरी सास ने अपना पावर ऑफ अटॉर्नी यूज़ करते हुए महेंद्र प्रसाद को वो दे दिया, और उससे भी पैसा लिया, महेंद्र प्रसाद से भी पैसा लिया, लेके बराबर अपना ऐश करी। वो बराबर जितना जब तक थी उसने बराबर ऐश किया, उसका पैसा चेन्नई गई, यहाँ गई, इवन उसका बेटी भी थी साथ में, जब ये घूमना चला ऐश किया। और बाद में टोटल ब्लेम महेंद्र प्रसाद के ऊपर लगा दिया कि उसी ने लिया है करके, पर साझेदारी सभी का है इसमें। अगर मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए बार बार बोला है कि कैसे आपको पेपर मिल जाएगा लैंड का, आपके घर में ही था ना, मेरे मदर इन लॉ के पास ही था, तो कैसे मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू दैट विल, वो विल में है कि मेरे मदर इन लॉ है, और उसके बाद दोनों बेटे का, बच्चों का, और बेटे को कुछ होता है तो उनके बच्चों का। और इसमें उनका बेटी का मेंशन है, रेखा देवी का, कि उसको शादी में इनफ प्रॉपर्टी दे दिया गया है, तो उसको अभी फिलहाल कुछ ना दे। इवन मैंने इतना भी बोला, अगर आपको चाहिए आप कोर्ट में जाइए, वहाँ से लड़िए, पर हमसे मत लड़िए, हमको मत मारिए, हमको टॉर्चर मत करिए। पर उसका हस्बैंड धर्मेंद्र लाल वो कुछ सुनता ही नहीं है, वो बात बात में हाथ उठाने आता है। विजेंद्र लाल जो उनका बेटा है वो भी बात बात में हाथ उठाने आता है। 2-3 बार मेरे को ऐसे ही पहले भी मार चुके हैं, मैंने वापस से 2-3 बार पुलिस में जाके बोला भी है, इससे पहले भी मारा है, इससे पहले भी मारा है लोगों ने। बगल में आप बताइए, मैं 5-6 साल से, जब से हस्बैंड का डेथ हुआ है, मैंने ट्यूशन खोल के बैठी हूँ बगल में। वो बगल में आके आप 3 महीने के लिए रहने आए अपने मायके में, और आके आपने बगल का रूम कैप्चर कर लिया करके उसमें ट्यूशन खोल दिए ताकि मेरे पेट में लात मार सके। आप जो है पीएमओ में भी लेटर लिखे थे, उसके बाद में जो है कार्रवाई हुई, उससे पहले आपने कई बार कोशिश की तो कार्रवाई नहीं हुआ, नहीं वो भी थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने इससे पहले भी बहुत ट्राई किया कि मैं पुलिस में जाके महेंद्र प्रसाद के अगेंस्ट ये लैंड से करूँ, तो कुछ हुआ नहीं है। फिर एट लास्ट मैं हार के मैंने पीएमओ को लिखा। मुझे लगा कि अगर कुछ नहीं है, मेरा लैंड चला जाएगा, मेरे पास छत नहीं है, मेरे पास इतना फैसिलिटीज़, इतना सफिशिएंट इनकम भी नहीं है कि हम जाके और कहीं लड़ सके या कुछ कर सके। मैंने पीएमओ को लिखा, और मुझे वहाँ सही में जवाब आया, रिजल्ट भी आया, महेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो गया। इन पर दैट पीरियड आई डोंट नो दैट कि मेरा फैमिली मेंबर भी इसमें इन्वॉल्व है। आप बताइए, ये महेंद्र प्रसाद कब मालूम पड़ा कि आपके ससुर ने जो है, आपके ससुर के नाम पे जो है महेंद्र प्रसाद जो है लोन लिए थे, ये कब पता चला? 2017 में लिया, पर मुझे मालूम चला 2019 में। ये बात मेरी सास को मालूम थी, मेरी सास ने कभी नहीं बताया, रिवील नहीं किया। ये बात मुझे बाहर से मालूम चला, बैंक से, तो मैंने वेरीफाई किया। नहीं, नोटिस भी नहीं आया, बैंक ने मुझे नोटिस नहीं दिया, बट मुझे बाहर से जो मालूम चला कि आपका लैंड हमारे पास में है, तो मुझे यकीन नहीं हुआ फर्स्ट। फिर मैं गई बैंक में, बैंक वाले जवाब नहीं दिए, मुझे ठीक से कुछ बोला नहीं। फिर मैं डीसी ऑफिस गई, वहाँ पे तो मेंशन होता है। फिर वहाँ से मैंने ज़ेरॉक्स निकाल तो देखा मॉर्गेज है, उसमें मॉर्गेज लिखा है। और फिर 2019 में, मतलब मुझे 2019 में मालूम चला। उसके बाद मैंने सास से आके पूछा, सास ऐसे ही लड़ाई करने लगी मुझसे, कि तुम्हारा क्या है, तुम क्या है बोलने वाली, मुझे क्या है, तुम ये है वो है। अगर मैं कुछ बोलने वाली नहीं है, अगर आपके पास इतना पावर था तो आपने एक डुप्लीकेट रामकिशन को क्यों डेवलप किया? आप साइन कर देती, पावर आपके पास तो था ना, पावर अटॉर्नी साइन, क्योंकि मेरे ससुर ने उनका नाम में भी कुछ नहीं किया था, जस्ट ऐसे लिख के गए थे, कुछ किया नहीं था उनके नाम में। इसीलिए वो एक नया रामकिशन को उनको पैदा करना पड़ा। किसी और के लगा, हाँ, फोटो किसी और का लगा के, दूसरा आईडी लगा के, पैन कार्ड लगा के, उसके बाद उन्होंने उनको खड़ा कर प्रोड्यूस कर दिया, और जो कि बाद में अरेस्ट हो गए। तो ये पूरा माजरा था। और आज जब महेंद्र प्रसाद अरेस्ट हो गया, आपको मालूम है कि आपका लैंड किसी के वजह से गिरमी है, आप वही इंसान का वाटर प्लांट से आता हुआ पानी आप पी रहे हो, वही वाटर वाला प्लांट आता वाला पानी आप यूज़ कर रहे हो। मैंने ये बात भी पुलिस को बोला है कि आप बताइए, जब हम आपका लैंड कोई ले लेता है, और वो एक तरह से हमारा दुश्मनी हुआ, हमारा लैंड ले लिया, गिरमी रखा, इतना कुछ किया, तो मेरा फैमिली मेंबर क्यों उसका वाटर प्लांट का पानी यूज़ करते हैं? तो पुलिस बोलती है पैसे होने से तो आप किसी का भी पानी पी सकते हो, डेफिनेटली पी सकते हैं, पर क्यों पर्टिकुलर उसका? क्यों उसका गाड़ी मेरे घर में हमेशा आता है, उसका बाइक हमारे घर में हमेशा आता है, क्यों? इसका क्या रीज़न है? क्या रीज़न है बताइए मेरे। और एक सबसे बड़ा मेरे को स्ट्रॉन्ग डाउट नहीं है, मुझे कंफर्म है कि मेरा फैमिली मिला हुआ है, क्योंकि मैं अंबिका देवी है,
वो बोल रही है उसने मुझे खुद कॉल करके बोला था बीच में लॉकडाउन टाइम में, मेरे पास रेंट देने को पैसा नहीं है, मेरे पास रेंट देने को पैसा नहीं है, मैं रेंट नहीं दे सकती हूँ, मैं महेंद्र प्रसाद से रेंट का पैसा पूछूंगी क्योंकि उससे हमने ज़मीन रखा है। तो मैंने उसे एक ही वर्ड बोला था कि पैसा नहीं है आप अरेंज करो, पर महेंद्र प्रसाद से क्यों पूछोगी आप, ठीक है। और आज वो 55 लाख का एक फ्लैट का मालकिन है, जो एक नॉर्मल एक पेंशन, जिसका पेंशन मिलता मुझे नहीं मालूम कितना मिलता, 15 या जो भी मिलता हो पेंशन, उसका बेटी हाल फिलहाल ही में कहीं में काम करना शुरू करी, जो लॉकडाउन में कहीं पे भी काम नहीं था, आपको पता होगा। 55 लाख का वो फ्लैट ले ली है, ठीक है। कहाँ से ये वेरिफिकेशन क्यों नहीं आया? बोलते हैं कि उनको पेरेंटल गिफ्ट है। पेरेंटल गिफ्ट उनका पेरेंट में, उनके फैमिली में 10-15 भाई बच्चे भाई बहन है, उनका फादर का डेथ हैंग से करने से, मतलब फांसी लगाने से हुआ। तो कहाँ से आपके पास इतना पैसा आया करके, इतना पैसा आया कहाँ से? बैंक वेरीफाई क्यों नहीं किया कि उसका पैसा आया कहाँ से? कंस्ट्रक्शन काम कहाँ से चल रहा है? 2017 से मैं धर्मेंद्र लाल नीचे जमीन में बैठा हुआ है, वो जहाज में काम नहीं कर रहा है 2017 से लेके आज 2022। उसके पास कहाँ से इतना मनी कहाँ से है कंस्ट्रक्शन करने के लिए? तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है ना। और आप मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? आप मुझसे क्यों मेरे को तंग कर रहे हो? आप मुझे क्यों टॉर्चर कर रहे हो? हाँ, क्यों टॉर्चर कर रहे हैं मुझे, जबकि मैंने लैंड बचाया? आपको मेरे को थैंक्स तो बोलना छोड़ ही दो, आप बल्कि मेरे पर टॉर्चर का लेवल देखिए। इनका मकसद है मैं वो लैंड छोड़ दूँ, मैं वो घर छोड़ दूँ, मैं अपने बच्चों को लेके कहीं चले जाऊँ। मेरे ननद का बोलना है कि तुमको तो चम्मच भी नहीं चाहिए, तुम तो भिखारी है, तुमको तो कोना का झोपड़ी दे के रखे हैं। तो मतलब टॉर्चर का लेवल से ज़्यादा लेवल है। और आप सबसे बड़ा बात है, आप किसी का प्राइवेसी में तो मत आओ ना। आप प्राइवेसी में आ रहे हो, मेरा लाइफ का, मेरा हाँ क्या बच्चों का साथ टॉर्चर, मेरा साथ टॉर्चर, कितना हाथ तक कौन बर्दाश्त करेगा बताइए? लेवल क्रॉस है एकदम। उनका पास इन्फ्लुएंस है सनशाइन, उनका केबल कनेक्शन, उनका एक सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है सनशाइन केबल कनेक्शन। वो इन्फ्लुएंस के ऊपर में जितना टॉर्चर मेरे को कर सकते हैं उतना टॉर्चर इन लोगों ने मिलकर किया। आज तो पर बस्ती ने देखा कि मुझे मारा है, अभी वो खुद मेडिकल बनाने आई क्योंकि उनको पुलिस का सपोर्ट है कि तुम भी मेडिकल बनाओ। हाँ, मेरा पेन, मेरा तकलीफ मैं घड़ी पुलिस को जाके बोली हूँ और ये भी रिक्वेस्ट भी किया है, मैं जान को खतरा है, प्लीज़ मेरा बच्चों का, मेरे सिवा कोई नहीं है, कोई सुनने को रेडी है ना। और मिस्टर जो हमेशा मुझे क्रॉस क्वेश्चन इतना करते हैं जैसे कि मैं ही कल्प्रिट हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है। हाँ, कोई भी ऐसे जानबूझ के आपके मेडिकल नहीं आएगा, जानबूझ के अपना प्रोटेक्शन के लिए पुलिस थाना जाता है, अपना ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल जाता है। पर इन लोगों ने आज हमारा सारा लिमिट, दायरा, सब कुछ खत्म कर दिया। मैंने इतने दिन कभी कोई मीडिया को बोला, इसीलिए नहीं बोला फैमिली मैटर, मुझे पहले ही मालूम चल चुका था कि मेरा फैमिली इन्वॉल्व है, मैंने कभी इसीलिए नहीं बोला। लोग भी एक बार आपसे संपर्क किया था, आपने मना किया? हाँ, आपने भी संपर्क किया था मुझसे, मैंने मना किया। मैं चाहती नहीं थी कि जब तक मुझे कुछ मालूम नहीं है मैं कुछ भी ना बोलूं करके। पर आज ये फैमिली में, जो फैमिली को मैंने बचाया, जो फैमिली का, जो लैंड को मैंने बचाया, आज वो फैमिली मेरे को रास्ता में लाने के लिए खड़ा है। आज वो फैमिली मुझे रास्ता में नंगा करने के लिए खड़ा है, मेरी इज्जत का तार करने के लिए खड़ा है। वो आदमी धर्मेंद्र लाल, जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, पूरा जितना 3 करोड़ का जो कपला हुआ, सबसे बड़ा अगर कोई मास्टरमाइंड है वो है धर्मेंद्र लाल। मैंने घड़ी बोला उस इन्वेस्टिगेशन उसके ऊपर करना चाहिए, ना कि महेंद्र प्रसाद के ऊपर में। वो तो सिर्फ मोहरा है उनका, मेन तो इसमें धर्मेंद्र लाल है। तो ये, और उनका फैमिली उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, धर्मेंद्र लाल का फैमिली, क्योंकि उनका हाफ फैमिली पुलिस डिपार्टमेंट में, तो उनको पूरा सपोर्ट उनसे मिल रहा है। तो यही है मेरा बस कहानी। ये मामला आप लोगों को मालूम होगा कि ये मामला एक 3 करोड़ का लोन का है, जो इनके ससुर के ज़मीन को रख के महेंद्र प्रसाद ने लिया था। और उसके बाद में जो है इन्होंने जो है, इनको मालूम नहीं था कि इनका ज़मीन में जो है लोन लिया गया था, मॉर्गेज किया गया था, ये इन्हें नहीं पता था। जब मालूम हुआ उसके बाद में इन्होंने जो है बैंक में गए, बात किए, वहाँ पे इनको कंफर्म हो गया कि उनके ऊपर में, उनके ज़मीन के ऊपर में लोन है। उसके बाद में इन्होंने कई बार पुलिस में कंप्लेंट की है, बाकी बहुत जगह पे इन्होंने कंप्लेंट की है, कोई भी जो है कदम नहीं उठाया गया। उसके बाद में इनको एक भरोसा था कि पीएमओ में अगर लेटर लिखेंगे तो इसके ऊपर में कार्रवाई हो सकती है। तो वैसे में पीएमओ में लेटर लिखने के बाद में तुरंत इनके ऊपर में जो है महेंद्र प्रसाद को जो है उनके ऊपर में कंप्लेंट हुआ और उसके बाद में उनको अरेस्ट किया गया था। ये मामला आपको मालूम होगा। तो वैसे में सवाल के घेरे पे आज भी कोऑपरेटिव बैंक आ रहा है, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक ऐसा एक इंसान को लोन दिया है जिनका पहले ही देहांत हो चुका था। और सबसे बड़ी बात यह है इस मामले में कि ये मामला है आपका जंगली गार्ड का, और अंडमान निकोबार के जो कोऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन और चेयरमैन दोनों जो है जंगली गार्ड से हैं। क्या उनको नहीं पता था कि इनका जो ससुर है उनका डेथ हो गया?
अगर आप सभी को ये, अगर इन लोग बोल भी लेंगे कि इनको नहीं पता था, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि जितने भी लोन पास होते हैं, बड़े बड़े लोन, उसमें जो है डायरेक्टर्स और चेयरमैन बैठ के ही पास करते हैं। उनके बोर्ड में रखने के बाद ही जो है बड़े बड़े लोन पास होते हैं। तो क्या उनको पता है ताकि नहीं? क्योंकि देखिए, चेयरमैन कुछ जो है अंडमान निकोबार के, वाइस चेयरमैन जो है अंडमान निकोबार के सांसद भी है और रहने वाले भी जंगली घाट के। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये फैमिली को और इनके ससुर को जो है वो नहीं जानते थे। तो वैसे में जान के, अगर मान लीजिए जान के अगर लोन दे रहा है, तो कितना बड़ा घपला जो है कोऑपरेटिव बैंक में चल रहा होगा। इससे जुड़े बाकी भी अपडेट के लिए हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि हम लोग चाहते थे ये मामला जो है सामने आए। हम लोग पहले इनसे संपर्क करे थे, तो इनका कहना था कि हाँ, ये फैमिली मैटर है और इस पे हम जाना नहीं चाहेंगे। अब जब सामने आ ही गया है, तो हम कोशिश करेंगे कि कोऑपरेटिव बैंक में किस प्रकार से इन्हें लोन दिया गया, ये भी हम लोग ज़रूर जानेंगे और आप लोगों के सामने हम लोग सच्चाई ला के दिखाएंगे। धन्यवाद, हमारे साथ में बने रहिए इससे जुड़े अपडेट के लिए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।